is Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हमारा डे 13 है, और डे 13 में आज हम एक नए चैप्टर को, एक नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं। और वो कैसे शुरू कर रहे हैं कि जब अभी हमारा डे 12 तक उसका एक फेज चला था, दूसरा फेज स्टार्ट होता है अब वापस अगेन। और इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक कहीं पे एक कोट जैसा कुछ टंगा हुआ है, और उस कोट के अंदर एक स्लिप रखी हुई है, और वह स्लिप में बहुत सारा जादू दिख रहा है आपको। तो ये वो आपकी ड्रीम लिस्ट है जो कि हमने डे 0 पे बनाई थी। तो डे 0 में आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने अपनी अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी कि आप क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम इस प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। आज हमारा डे 13 है, मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आज हम वापस से डे 0 की अपनी उस ड्रीम लिस्ट को खोलेंगे, और उसको हम वापस से एक बार रिव्यू करेंगे। और उनमें से हमको 10, उन्हीं उसके अंदर से केवल और केवल 10 हमको अपने ड्रीम्स निकालने हैं वापस, और उनको रीराइट करना है आज के चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। और वो 10 ही होने चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस में होने चाहिए। फर्स्ट नंबर जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, सेकंड नंबर जो उससे थोड़ा कम जरूरी है, थर्ड नंबर जो उससे थोड़ा कम जरूरी है। तो आपको प्रायोरिटाइज करके 10 को लिखना है। कैसे लिखना है उसका तरीका इस चैप्टर में रॉन्डा वन ने हमको बताया है कि आपको उसको एक तरीके से लिखना है। फर्स्ट डे में तो हमको जैसा समझ में आया हमने ऐसा लिख दिया था, क्योंकि हमको उस समय कुछ भी नहीं पता था, हम जीरो थे। नाउ अब हमको पता चल गया है ग्रेटिट्यूड की पावर का। तो आज हमको इंट्रोड्यूस कर रही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रेटिट्यूड की पावर को साथ में मिला के हमारे ड्रीम लिस्ट को हम कैसे ड्रीम कम ट्रू कर सकते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग है, क्योंकि यूनिवर्स हमें हमेशा वही चीज देता है जो हम हैं। जो हम पाना चाहते हैं वो हमको कभी नहीं मिलेगा। जो चीज हम जी रहे हैं, तो हमने 12 दिन में क्या किया है, अपने अंदर की क्लीनिंग की है, अपने आप को हमने एक तरीके से शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और हम मानने लगे हैं कि हम इस प्रकृति के बच्चे हैं और ये प्रकृति हमको दे रही है। हमको मांगना नहीं आता था अभी तक, क्योंकि हम उसको खुद ही क्वेश्चन लगाते थे, हम खुद ही जजमेंट करते थे कि अरे मुझे तो वर्ल्ड टूर करना है। अरे कैसे पॉसिबल है वर्ल्ड टूर करना, कुछ भी हवा में, कुछ भी हवा में बातें करते। ऐसे वाले हमारे पहले ओपिनियन रहते थे। लेकिन आज हमको रॉन्डा बर्न बता रही है कि आप जो चीज बार बार बोलोगे वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी, और उस अवचेतन मन में बैठी हुई चीज ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में आती है। और इसको यूज करते हुए आज हम अपनी ड्रीम लिस्ट को वापस से पढ़ेंगे, और उसको एक रिव्यू करके नई ड्रीम लिस्ट बनाने वाले हैं। आज है 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। इसमें नॉर्मन विंसेंट पील जो एक लेखक रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो सोचिए कि इतनी छोटे से सेंटेंस में उन्होंने हमको वो अलादीन वाला, अभी आपने वो जो 3D मूवी आई थी अगर आपने देखी होगी, तो अलादीन वो एक गलीचे में सवार होके और यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो जादुई गलीचा जो है वो हमारा इमेजिनेशन है, हमारा कल्पना यानी विजुअलाइजेशन है। तो आज से हम अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करेंगे, और उसके विजुअलाइजेशन से वो जो गलीचा है, वो कारपेट है, जिस कारपेट पे हमारे सारे जादू, जितने भी ड्रीम्स हैं, वो सब के पास में हम पहुंचेंगे और उन सबको अचीव कर लेंगे। तो जादुई गलीचा यानी कि मैजिकल कारपेट है आपके पास में, और वो कारपेट है
आपकी विजुअलाइजेशन पावर का। और आज से हम ग्रेटिट्यूड के साथ में एक और पावर को इंक्लूड कर रहे हैं जो अब हर चैप्टर में आपके प्रैक्टिसेस में आएगा, दैट इज विजुअलाइजेशन। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। हाँ जी, आराध्या यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षों वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीजें पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो कहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, हाँ। जिसके भी पास यस। कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यस। तो अब हमको जो हमने इस पे पढ़ा था कि अभी तक हमको मालूम नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ही अवचेतन मन के द्वारा हमारी लाइफ में सारी चीजें लेके आ रहा है। तो अभी कोइंसिडेंटली हम अवचेतन मन की शक्ति भी पढ़ रहे हैं और हमको यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि आप एक्चुअल में जो भी चीज क्रिएट करते हैं, जोसेफ मर भी बता रहे हैं कि अवचेतन मन में जो चीज आप रिपीटेटिवली बोलोगे वो बैठ जाएगा। तो रोज हम कृतज्ञता रिपीटेटिवली कर रहे हैं, कंटिन्यू करे जा रहे हैं, 12 दिन हो गए, रोज बैठ के कृतज्ञता करते हैं इन पंच तत्वों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सभी सिचुएशन के लिए। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या बिठा लिया हमने कि एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो है हमारे पास में वो सब चीजें हमें स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। जैसे ही हमने अपने माइंड में ये चीज डाली तो हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अब वही चीजें मिलेंगी जो हमने स्वीकार कर ली है। और अभी हमने स्वीकार क्या चीजें की है, जो भी चीजें हो रही हैं हम सब उसको स्वीकार करते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी तक ये रूल नहीं पता था, अभी तक हम वो सोचते थे, जैसे मैंने बोला था कि मुझे तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो आप बोलोगे, या मैं अभी बोलूंगी अभी तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है ही नहीं, ये अभी तो अपन इंडिया टूर ही कर ले, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड टूर के बारे में नहीं, मुगेरीलाल के हसीन सपने देखना, ये हमारे अभी तक की चीजें थी, हमारा विचार थे, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में नहीं थे। लेकिन अब जब से हमको अवचेतन मन की शक्ति का पता चला है, हमारी ग्रेटिट्यूड की शक्ति का पता चला है, तो हमको ये समझ में आ गया है कि हमको सबसे पहले सपने देखना शुरू करना है। जब आप सपने देखेंगे, दूसरा काम होता है उस पर विश्वास करना। उसको जब पूरी तरह से विश्वास कर लेंगे कि ये चीज क्योंकि मेरे दिमाग में आई है, एक सपने के रूप में ही सही, लेकिन अगर आई है, यानी यूनिवर्स मुझे संकेत कर रहा है कि ये आपकी जिंदगी में भी आ सकती है। बस आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे उसको लिखना है। मैंने उसको एज अ ड्रीम लिस्ट में अपने लिख लिया, चाहे वो वर्ल्ड टूर ही क्यों ना हो। उसमें साइज की बात नहीं है कि आज मैं क्या हूं और मेरा ड्रीम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली। केवल फर्क इस चीज से पड़ता है कि मेरा विश्वास कितना स्ट्रांग है।
और उसी से वो चीज कम ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आकर्षण का नियम हमको हमेशा ये बोलता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो मैं अगर विश्वास के साथ में अपने किसी भी ड्रीम को देख पा रही हूँ ऐसे कि वो हो चुका है, मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आ चुकी हूँ, तो फिर वो कैसे नहीं पूरा होगा? हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अवचेतन मन और हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर, ये सब मिलके उसको हमारी लाइफ में लेकर ही आएंगे। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता है अभी जो भी चीज है उसके लिए, तो उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो आपको अपनी मनचाही चीज के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे विजुअलाइज करना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है और उस चीज के साथ में आप इंजॉय करें। सपोज कोई ड्रेस है, तो आप ये विजुअलाइज करिए कि उस ड्रेस को पहन के आपको कोई फंक्शन अटेंड करना था, आपको कुछ उसको लेके फोटो सेशन करवाना था, आप वो सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये विजुअलाइज करेंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में लाने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी। ये हर चीज के ऊपर लागू होता है। यस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कृतज्ञता, आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यस। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आप गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को आप हर घड़ी घड़ी या हर रोज चेक नहीं कर रहे हैं कि वो है या नहीं है, बस ऐसा ही अंधविश्वास, जितना हमको अंधविश्वास है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पे, वही अंधविश्वास आपको अपने लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए लेके आना है। ये ये ड्रीम मेरे पास आया है, मेरे दिमाग में आया है, यानी कि यह मेरे लिए बना है और यह मेरी लाइफ में आने के लिए तैयार है। आपको इतना, जितना ज्यादा विश्वास इस चीज पर हो जाएगा, उतना ही स्ट्रांग आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे जैसे कि वह आपके पास आ चुका है और आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आप वो पूरे जो खुशी वाला, सेलिब्रेशन वाला जो एक जेस्चर होता है, एक जो आपका फीलिंग्स होती हैं, उन सब चीजों को आपको महसूस करते हुए, तो जब भी विजुअलाइजेशन करें हमेशा पांच पंच तत्व, सॉरी, पांचों आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, यानी कि जो भी विजुअलाइजेशन है उसमें आपके आईज, नोज, ईयर्स, टेस्ट और फील, स्किन का फील, इन सारी चीजों को आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तब आप उसको देखेंगे कि आप पांचों सेंस ऑर्गन से अगर किसी चीज को फील कर पा रहे हैं, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, आपको विश्वास है उस चीज को लेके। सपोज कि मुझे बीच बहुत पसंद है, मुझे बीचेस में जाना मतलब मेरा वाव फैक्टर है, पूरी जिंदगी बीच पे बिता सकती हूँ। तो अगर मुझे ये विजुअलाइज करना है कि मैं सबसे बड़ा जो बीच है मैं वहां पे गई हूँ और मुझे वहां पे जाके कैसा फील हो रहा है, तो मैं आइस क्लोज करके वहां पे जो मैं उस रेत पे चल रही हूँ उसको मैं फील करूंगी। वो जो ठंडी हवा मेरी स्किन को छू रही है मैं उसको फील करूंगी। वो जो खुशबू आ रही है मुझे, वो जो रेत की जो वहां की सौंधी सौंधी खुशबू है उसको मैं फील करूंगी। और आंखों से उस सारी ब्यूटी को अपने अंदर उतार लूंगी। ये हमको विजुअलाइजेशन प्रोसेस में करना चाहिए अपने हर एक ड्रीम के लिए, हर एक ड्रीम के लिए। क्यों? क्योंकि इसको करने से ही आप उसके साथ में
वो वाला जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, सेम वही की वही वाली चीज, कि आपको उसको क्रॉस चेक कभी नहीं करना पड़ेगा। जो चीजें हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हमको कभी क्रॉस चेक नहीं करना पड़ता है। तो यह चीज हमको इसमें बताई जा रही है। यही सृष्टि का नियम है, मतलब हम मान के चले कि इसी के द्वारा हम अपने वो सब चीजें अचीव कर लेंगे जो आज हम अपनी ड्रीम लिस्ट में वापस से रीराइट करने वाले हैं। यस। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसे इसी समय कर ले। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन ले। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र के 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जनरल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाए, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो, और मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा हमारे बच्चा होने वाला है। इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के लिए के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारी हर मनचाही चीज है जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। हाँ जी। तो यही जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आपको लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी वापस से ड्रीम लिस्ट को एक बार देखिए और उनको, उनमें से हर, उसमें से सबसे प्रायोरिटी वाली जो है उनको आपको 10 निकाल के, केवल 10, 10 से 11 नहीं होनी चाहिए। और उनमें से अगर आपको कोई ऐसा है कि नहीं अभी उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो नई ऐड करनी है, क्योंकि 12 दिन पहले मैंने सोचा था कि ये प्रायोरिटी है लेकिन अब एक नया कुछ आ गया है और मुझे वो प्रायोरिटी पे रखना है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। यानी कोई नया ड्रीम भी लिख सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ड्रीम्स आपके 10 ही होने चाहिए। वो एक ही सेगमेंट के भी हो सकते हैं सारे, और अलग अलग सेगमेंट के दो 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 दो, तीन तीन ऐसे भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपकी ड्रीम लिस्ट है और आपको उसको अपने हिसाब से बनाना है। जब आप इसको लिखेंगे तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से आपका शुरू होगा, और उसके बाद में आपको उस चीज के लिए वो हो चुकी है ऐसा लिखना है। जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू that I have amazing fun friends in my life who are adding so much fun and मीनिंग इन माई लाइफ। या यानी अगर मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, मैं बहुत आइसोलेट रहती हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो, तो मैं उनके लिए लिखूंगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे पास में बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि मेरे लाइफ में बहुत फन और बहुत अच्छी चीजें लेके आए हैं, और उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको अपने हर एक ड्रीम को ऐसे एक एक लाइन में लिखना है, एक या दो लाइन में बस। जैसे कि वह साकार हो चुकी है, यह आपको लिखना, लिखने का फॉर्मेट ऐसा होना बहुत जरूरी है। यस। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार
3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु का सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी यस। सारी इच्छाओं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ उन्होंने वो एक और नया चीज हमारे पास में हमको बताई है कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं हर चीज ये धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू चल रहा था। आज उन्होंने बताया है कि हम क्यों 3 बार इसको यूज करते हैं। बिकॉज धन्यवाद 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 अगर हम 3 बार बोल रहे हैं तो इससे हमारा 3 3 3 9 होता है। और 9 क्या होता है, कोई भी चीज का एंड पॉइंट और नए क्रिएशन का स्टार्टिंग होता है, क्योंकि कोई चीज जब खत्म होती है तभी कुछ नया स्टार्ट होता है लाइफ में। और किसी भी चीज को आप अपने अंदर अपने अवचेतन मन में अगर आपको कोई भी पुराना बिलीफ हटा के नया बिलीफ रखना है, उसके लिए उसको सीमेंट होने में आपके अवचेतन मन में 90 दिन का टाइम लगता है। और अगर आप 90 दिन तक रिपीटेटिवली किसी एक चीज को बार बार बोलते रहेंगे तो वो आपका बिलीफ बन जाता है। तो 90 का सिग्निफिकेंस ये है। इसी चीज को अगर आप 9 मंथ्स तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये विद इन 9 मंथ्स ये क्रिएट होना शुरू हो जाती है। यानी क्रिएशन में कितना समय लगता है, 9 मंथ्स का। जैसे कि एक बेबी कब आता है, 9 मंथ्स के बाद में आता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी क्या होते हैं, आकाश पाताल धरती, ये सब 3 के क्रिएशन में 3 इज द नंबर ऑफ, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो इस तरीके से हमको ये मान के चलना है कि जब हम 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं तो हम एक्चुअली क्रिएशन के प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और आपको अगर आज से ही अवचेतन मन की शक्ति वाला जो है वो यहाँ पर भी सेम चीज आ रही है कि 90 दिन तक अपनी एक चीज पे कंटिन्यू काम करते चाहिए। जैसे ये 10 जो आप अभी इच्छाएं अपने ड्रीम्स लिखेंगे, डिजायर्स लिखेंगे, उसको आपको 90 दिन तक केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाना है कि यस ये मेरे काम हो चुका है और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। और जैसे ही आप इसको बोलते रहेंगे करते रहेंगे, आपको वो सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा कि यस ये व्यक्ति इस चीज के लिए ही बना है, क्योंकि वो यही विजुअलाइज करता रहता है, यही फील करता रहता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज आपकी लाइफ में आती जाएगी। तुरंत आ जाएगी नहीं, वो अपने टाइम से आएगी, लेकिन विद इन 9 मंथ्स ये सारे ड्रीम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये आप डेट डाल के लिख लीजिएगा आज की डेट पे जो भी आप लिखेंगे। और उसके बाद 90 दिन बाद और उसके बाद 9 महीने तक वेट करिए, क्योंकि जो चीज ड्रीम में है यानी कि हम सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, वो एक्चुअल में अगर 9 मंथ में भी कंप्लीट हो जाती है तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। सपोज मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, और मैं फ्लैट में रहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार 5,000 स्क्वायर फीट का बंगला हो जिसमें 2400 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हो, 2400 स्क्वायर फीट में बढ़िया सा बिल्कुल मेरा गार्डन हो, मेरा फार्म हाउस हो, जो भी है। ठीक है, अब मैं एक फ्लैट में रह रही हूँ और मैं ये वाला ड्रीम करने के बारे में 100 बार सोचूंगी अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हमको ये बोलते हैं कि नहीं, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए ना, आपके दिमाग में आया है कि आपको 5,000 स्क्वायर फीट का, आपने 10,000 क्यों नहीं सोचा? आपको 5,000 ही क्यों आया आपके दिमाग में? और आपको तो पहले से ही पता है आपकी आपकी कंडीशन कैसी है, तो आपने 2,000 क्यों नहीं सोचा, 2,000 स्क्वायर फीट का? जब आपको 5,000 स्क्वायर फीट का माइंड में आया है, मतलब आप वो डिजर्व करते हैं। बस आपको उसको अपने अवचेतन मन में फिट करना है, सीमेंट करना है उस चीज के लिए। आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, उस प्रोसेस में जाने के पहले ही आप ये मान के चलिए उस कंपनी में आप उस पोस्ट पर हैं, और आप उसको प्लांट कर दीजिए, उसको फिल कर दीजिए अपने माइंड में, उसके ऊपर इतना विजुअलाइज करके, और वो क्रिएशन के प्रोसेस पे चला जाएगा। वेट एंड बिलीव, सबसे बड़ी बात होती है बिलीव करना। आपका बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी जल्दी ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होते हुए आपको दिखने लगेंगी।
यस। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर सराबोर कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन में जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरी, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। तीसरी, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। आपने अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अतः अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दे, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दे। यदि हाँ आप जी, हाँ सचमुच जी, बस एक बार इसको देख लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है, आपको अपनी सारी के सारे ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ओपन आईज ओपन किया हुआ आपने उस ड्रीम को पढ़ा। उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपने आईज क्लोज करी, और उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए वो आपको बहुत हेल्प कर रही हैं। वो आपको बता रही हैं कि आपको उसको 3 क्वेश्चन के आंसर, जो भी आप सोचेंगे उस पर्टिकुलर आपकी ड्रीम से रिलेटेड, वो चीज आपको विजुअलाइज करनी है। जैसे ही आपको वो चीज मिल गई तो आप कितना एक्साइटेड थे, इसमें आपको एक्साइटमेंट, जॉय, ऐसी फीलिंग्स डालनी है। ठीक है, तो आपने कैसी फीलिंग आपको आई, और उसके बाद में सबसे पहले आपने किसको जाके बताया और कैसे बताया, उसमें आपको कितना आपका एक्साइटमेंट था, या फिर अरे पता है वो फोन कॉल आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है सिलेक्शन, वाह। तो हाँ मतलब तो आर यू हैप्पी। हाँ हाँ, मैं हैप्पी हूँ ना। तो आपको शायद लग तो नहीं रहा होगा कि हैप्पी है, बस हाँ है। तो ये वाली चीज है। या फिर वाह, आपको पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया है, आई कांट बिलीव दिस, कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट हो गया है, यस। तो वो चीज जो है वो आपको इसमें फीलिंग डालनी पड़ेगी। जब तक तड़का नहीं लगाएंगे तब तक रेसिपी का मजा नहीं आएगा। ठीक है, और आपको जब वह चीज मिली तो आप उसके बाद में कैसे सपनों में खो गए, उसके बारे में आपने क्या क्या नहीं कर लिया कि वाह, मैंने जो भी किया उससे बढ़ के मुझे मिला, और वाह एक्चुअल में मैं ये डिजर्व करती थी, मुझे खुद ही नहीं पता था। लेकिन इसमें इसका भी हाथ है, इसने भी कंट्रीब्यूट किया, उसने मेरी हेल्प की, उसने सपोर्ट किया, उसने मुझे मेंटली बहुत अच्छे से स्टेबल रखा, उसने मुझे बहुत गाइड किया। वो सारा डिस्क्राइब करना, और उसको आपको सोचना है विजुअलाइजेशन में। और फिर ओपन करेंगे आईज, और थैंक वापस से उसको पढ़ेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। तो ऐसा करके एक ड्रीम के साथ में होगा वंस। फिर सेम आपको दूसरे के साथ करना है, सेम आपको तीसरे के साथ करना है, सेम आपको चौथे के साथ। तो टोटल कितने मिनट लगे, अगर 2 मिनट्स एक में लगे तो 20 मिनट्स आपको 10 में लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अब इस तरीके से अपने इसको कंप्लीट करना है, इस आज के असाइनमेंट को। यस, लास्ट में। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्षर देखते रहे। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दे। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आज आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता
आवश्यकता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। ओ सॉरी, मैंने बंद कर दिया। थैंक यू सो मच आराध्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड बस हम इसका एक बार मैं पढ़ देती हूँ। इसमें है जादुई अभ्यास। यस, तो आपको जादुई अभ्यास में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स मॉर्निंग में लिखने हैं, जैसे आप लिखते हैं विद फीलिंग्स उनको री रीड करना है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू विद फीलिंग्स बोलना है। इसके बाद अब आज आपको बैठ के वापस से अपनी पुरानी ड्रीम लिस्ट लेनी है, और उसमें से आपको जो जो ड्रीम्स सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे 10 ड्रीम्स उन्होंने बोले हैं, आपको 10 ड्रीम्स निकाल के री राइट करना है एक नए कॉपी में या नए पेज पे। और उसमें अगर आपको कुछ नया आ गया है तो वो नई ड्रीम को आप उसमें ऐड कर दीजिए, और उसके बदले में आप कोई पुराने को हटा दीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ ड्रीम्स आपके 10 ही होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू राइट। तो आपको लिखना है आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आगे कि वह मुझे मिल चुकी है तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तो आपको उसके लिए उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ था कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कि मुझे बहुत शानदार वाला वेकेशन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ, और आई एम फुल ऑफ फन। तो वो चीज को आपको लिखना है। उसके बाद आपको उसके लिए विजुअलाइजेशन करना है, और विजुअलाइजेशन में आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स वाला जो है फंडा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जब आप वहां उस चीज को आप कैसा फील करते हैं, तो वो फीलिंग का डेप्थ बढ़ जाएगी अगर आप उसको 5 सेंस ऑर्गन से रिलेट कर लेते हैं। तो आपने कैसी भावनाएं महसूस की जब आपको वो चीज मिली, आपने किसको बताया, किस तरीके से बताया, सब चीजें फीलिंग से रिलेटेड है। तो आपको वो फीलिंग डालनी है, तड़का लगाना है। और आपको उसके बाद सबसे अच्छी आपकी बेहतरीन चीज आपने कौन सी की, ये आपको बताना है। वापस आईज ओपन करके आपको उसको वापस से पढ़ना है उस डिजायर को, और उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। अगर आप चाहे तो एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, और यह विजन बोर्ड में आपको वही तस्वीरें लगानी है जो आपने 10 आपने उसमें लिख रखी है। वो छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और अगर आप उसको अपनी स्टडी टेबल के पास में, अपने फ्रिज के पास, अपनी ड्रेसिंग टेबल, आप जहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर मान लीजिए आप टीवी में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो टीवी के बाजू में लगा दीजिए, जहां जब एड्स आते हैं तो आप उस समय अपना ड्रीम लिस्ट, अपने वो सारी चीजें, अपना विजन बोर्ड देख लें, और उनको उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर लें। एंड रात में सोने से ठीक पहले आपको अपने जादुई पत्थर मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आराध्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर अ ब्यूटिफुल रीडिंग। मजा आ गया, और थैंक यू थैंक बहुत, या थैंक यू सो मच। तो आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, और आपको इसको 90 सेकेंड्स लगते हैं किसी भी चीज के विजुअलाइजेशन को अपने अंदर उतारने के लिए, मिनिमम 90 सेकेंड्स। इसीलिए उन्होंने 1 मिनट की बात की है, कि आप 1 मिनट भी करोगे तो होगा, लेकिन मैं इसीलिए 1 से 2 मिनट की बात करती हूँ, कि कोई भी विजुअलाइजेशन हम जब भी करते हैं तो मिनिमम हमको उसको कम से कम 2 मिनट करना चाहिए, क्योंकि 90 सेकेंड हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने में लगाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये सब 90 सेकेंड्स, 9 मंथ्स, 90 डेज, क्या पूरा, और ये मंथ चल, सॉरी ये ईयर चल रहा है और हमारा, इसके ऊपर जरूर काम करिए, क्योंकि अब हमारी एक नई जर्नी शुरू हो रही है इन मैजिक बुक, और इसका हम जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लें। और बाकी तो फिर सब 90 दिन, 9 महीने, और एक जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर बिलीव करके और उस पे काम करिएगा। चलिए ठीक है, हाँ जी मैम प्लीज। यस। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु।
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभमस्तु। थैंक यू सो मच मैम, Thank you, शुभम ma'am. अस्तु। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।